इस लेक्चर में हम समाकलन से संबंधित लास्ट एग्जाम्पल करेंगे मॉडल क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है, परीक्षा में भी कभी भी पूछ लिया जाता है, तो इसको एक दो बार रिवाइज करना पड़ेगा तभी जाकर ये हल होगा, नहीं तो लिखने में प्रॉब्लम आती है। लैंग्वेज थोड़ा अजीब है इसकी, समझेंगे उसे। सवाल कहता है कि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 4x³ - 6 द्वारा परिभाषित फलन f का प्रति अवकलज कैपिटल F ज्ञात करो जहां f0 बराबर 3। अजीब सा लग रहा है देखने में, लेकिन बहुत सिंपल है। मतलब कहने का ये है कि फलन दिया हुआ है fx बराबर 4x³ - 6। फलन तो ये है, संकेतों में fx लिखते हैं, इसी को चाहूं तो मैं केवल f भी लिख सकता हूं, जो हमने यहां यूज किया है फलन f। तो फलन fx बराबर ये है। क्या करना है मुझे? इसका प्रति अवकलन ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सवाल है कि फलन दिया है, इसका प्रति अवकलन ज्ञात करना। ये काम पहले बहुत कर चुके हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ fx लिखा है, यहाँ f लिखा है, ये की चीज fx लिखो चाहे f लिखो। मैं fx भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, fx का प्रति अवकलन ज्ञात हो। fx ये दिया है तो fx का प्रति अवकलन ज्ञात करो। कब? जब f0 बराबर 3। ध्यान रहे ये जो संकेत f है इसके लिए है, इस फलन के लिए है, और ये जो कैपिटल F है ये प्रति अवकलज के लिए दिया है। जो प्रति अवकलज के रूप में मुझे फंक्शन मिलेगा उसके लिए दिया गया है। तो सबसे इसको दूसरी लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकते हैं, ये थोड़ी आसान है। फलन f इस प्रकार परिभाषित है कि fx बराबर ये, यानी फंक्शन ऑफ x ये दिया है, इसका प्रति अवकलज ज्ञात करना है जहां f0 इज 3। f0 इज 3। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं? करना क्या है? बहुत सिंपल है। fx बराबर इसका प्रति अवकलज ज्ञात करना है, जिससे कैपिटल F से प्रकट करेंगे। तो fx बराबर 4x³ - 6 का प्रति अवकलज क्या होगा? ये जो प्रति अवकलज होता है उसका डिफरेंशियल ये आना चाहिए। डिफरेंशियल में घातें घटती हैं तो प्रति अवकलज में घातें बढ़ेंगी। तो घात को बढ़ाते हुए लिखेंगे, बहुत सिंपल है। कांस्टेंट को छोड़ दीजिए, x की घात यहाँ पर 3 है ना, एंटी डेरिवेटिव निकालना है तो घात बढ़ा दीजिए, x की घात 4, फिर माइनस यहाँ कितनी है 6, कांस्टेंट है 6 को मैं 6x की घात 0 तो लिख सकता हूँ। 6 को मैं 6x की घात 0, x की घात 0 क्या होगा 1 गुणा 6 आएगा। यहाँ घात बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा? एक घात आ जाएगी 6x। ध्यान दीजिए x डिफरेंशियल में घात घटती है और एंटी डेरिवेटिव में घात बढ़ती है। तो x की घात 3 की जगह लिख दिया मैं 4, क्वेश्चन छोड़ दीजिए। फिर यहाँ कांस्टेंट है -6, इसके साथ क्या आएगा? 6 को मैं 6x की घात 0 लिख सकता हूँ। अब इसकी इंटीग्रेट करूँगा तो क्या होगा? घातें बढ़ेगी, x की घात 1 बढ़ जाएगी 1, 6x। वैसे ही x का डिफरेंशियल 1 होता है। आगे मैंने अनुमान लगाया कि जो फंक्शन fx दिया था इसका एंटी डेरिवेटिव ये है नहीं, एग्जैक्ट है नहीं है, तो चेक कर लें। अगर ये एंटी डेरिवेटिव है तो पहचान ये है कि इसका d/dx ऑफ x⁴ - 6x कितना आना चाहिए? ये आना चाहिए। आना नहीं आना चेक करिए। x की घात 4 का डिफरेंशियल 4x की घात 3 होगा, फिर 6x का डिफरेंशियल -6 होता है, -6 कांस्टेंट, x का डिफरेंशियल 1 आया नहीं आया? बिल्कुल सेम आ गया। इसका डिफरेंशियल भी आया नहीं आया? तो
इसका एंटी डेरिवेटिव हो गया, कंफर्म हो गया हमें। तो फलन fx बराबर 4x की घात 3 ऋण 6 का प्रति अवकलज क्या है, x की घात 4 ऋण 6x है। इसका मतलब यार इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा, आ रहा है देख रहे हैं हम, इसका एंटी डेरिवेटिव ये क्यों है, क्योंकि इसका डिफरेंशियल ये आ गया। ठीक, अब क्या करें हम, एंटी डेरिवेटिव तो आ गया, अब लिखें f का प्रति अवकलज। क्या देखिए f क्या कहता है, f का प्रति अवकलज कैपिटल F से दिखाना है, और f से मतलब क्या है, f ऑफ x से है, f ऑफ x क्या है, ये है। तो f स्मॉल f का एंटी डेरिवेटिव कैपिटल F है, स्मॉल f का प्रति अवकलज कैपिटल F है। इसको चाहूं तो मैं f ऑफ x भी लिख सकता हूं। फर्क ये, इससे ये पता ही चलेगा f जो फलन है वो किसकी टर्म्स में है। ये हमने बता दिया x की टर्म्स में आ रहा है, इसलिए x लिख दिया हमने। अब वो एक्चुअल में है क्या, वो जो एंटी डेरिवेटिव कहाँ आया था, ये आया था x की घात 4 ऋण 6। इस फलन का प्रति अवकलज ये आया था, तो ये इसका एक एंटी डेरिवेटिव है, लिख देंगे fx का एक प्रति अवकलज ये है। क्योंकि फलन के एंटी डेरिवेटिव असंख्य होते हैं, कोई लिमिट नहीं है, उनमें सब में केवल कांस्टेंट का अंतर होता है। तो ये एंटी डेरिवेटिव लिखा, सारे लिखने हैं तो क्या करूंगा मैं, लिखूंगा तो सारे लिखूंगा, एक थोड़ी बताऊंगा थोड़ी, उसने ये तो कहा नहीं कि एक एंटी डेरिवेटिव लिखा लो। इसकी सहायता है जो एंटी डेरिवेटिव लिखा है, मैंने केवल एक लिखा है। अब वो कह रहा है स्मॉल f यानी ये गिवन फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव कैपिटल F से शो करना है। तो स्मॉल f का प्रति अवकलज कैपिटल F बराबर क्या होगा, अगर किसकी टर्म्स में है ये भी लिखो तो fx हो गया, वेक्टर में है क्या x की घात 4 - 6 है, लेकिन ये केवल एक डेरिवेटिव, एक एंटी डेरिवेटिव को शो कर रहा है, वे सारे चाहिए। तो क्या करूंगा कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दूंगा। तो f का प्रति अवकलज f, जिसे मैं fx भी कह सकता हूं, बराबर क्या है, ये आया था एक डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव, उसमें c जोड़ दिया, सारे निकल गए। तो ये जो है x की पावर 4 - 6x + 6 इसके सभी एंटी डेरिवेटिव को शो करता है। तो इसका एंटी डेरिवेटिव आ गया हमारे पास ये। अब दिया क्या है मुझे, कौन सा एंटी डेरिवेटिव निकालना है, जब f0 बराबर 3 दिया क्या है मुझे, f0 बराबर 3। ये कैसे आएगा, इसकी सहायता से मेरी c की वैल्यू निकलेगी, इसकी सहायता से c की वैल्यू निकलेगी। कैसे, f0 कब निकलेगा, जब मैं x के स्थान पर 0 लिखूंगा तो f0 आ गया। लेकिन ये सांकेतिक रूप है, वास्तविक रूप यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पर हम x के स्थान पर 0 लिखेंगे, x के स्थान पर 0, घात कितनी है 4, फिर -6 x के स्थान पर 0, फिर प्लस c बराबर 3। 0 की घात 4 0 ही होगा, खत्म हो गया। ऋण 6 गुणा 0 खत्म हो गया, क्या बता क्या, c बराबर 3। इस c आंसर तो ये है, इस c का मान यहाँ रखेंगे। इसलिए क्या कहा था उसने, प्रति अवकलज ज्ञात करो जब f0 का मान 3 होता है। इसलिए अभीष्ट प्रति अवकलज किससे दिखा रहे हैं हम, fx बराबर है कितना, c का मान यहाँ रखेंगे, fx में x की घात 4 जो 6, c का मान 3। ठीक है, फिर समझिए सवाल पर, थोड़ा टेढ़ा पड़ेगा लिखने में, ये सवाल आसान है। एक फंक्शन दिया था fx, इस fx को वो f भी कह सकता है।
तो फंक्शन दिया था कि इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, निकाल दिया मैंने, घात बढ़ाते हुए निकाला। चेक भी करना है कि हुआ नहीं हुआ, चेक करना है तो इसका डिफरेंशियल निकाला, एग्जैक्ट यही आ गया मेरे पास। इसका मतलब इसका डिफरेंशियल ये आ गया तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये होगा, लेकिन एक निकला है, सारे नहीं निकलेंगे क्योंकि फलन के एंटी डेरिवेटिव अनेक होते हैं, असंख्य होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक होते हैं। मैं सबको लिखना चाहता हूँ और संकेत क्या होगा, उसने कहा एफ का एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एस है, तो एफ का प्रति अवकलज कैपिटल एफ बराबर होगा किसकी टर्म्स में, एक्स की टर्म्स में, तो हमने लिख दिया एफ ऑफ एक्स बराबर एक एंटी डेरिवेटिव ये लिखा। सारे लिखने हैं तो कुछ नहीं करना, हमने एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एक अचर राशि इसमें जोड़ दी जाएगी। तो एंटी डेरिवेटिव एफ स्मॉल एफ का आ गया कैपिटल एफ एक्स बराबर जी। अब इसकी सहायता से पर्टिकुलर एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे, कौन सा, जब f0 बराबर 3 गिवन है, f0 बराबर 3, तो x के स्थान पर 0 लिखने पर यहाँ से ये मिलेगा, तो वास्तविक रूप यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पर x के स्थान पर 0 लिखेंगे तो ये आ गया बराबर 3, c बराबर 3 है, c का मान यहाँ रख देंगे। तो पहले मैंने क्या किया, गिवन फंक्शन का एक एंटी डेरिवेटिव निकाला x की घातों को बढ़ाते हुए, क्योंकि डिफरेंशियल में घात कम होती हैं तो एंटी डेरिवेटिव में बढ़ेंगी। फिर चेक कर लिया कि वास्तव में वो एंटी डेरिवेटिव है। उसके बाद मैंने जनरल एंटी डेरिवेटिव निकाला जो सभी एंटी डेरिवेटिव को प्रदर्शित करता है, लेकिन उसमें से कौन सा चाहिए मुझे, जिसमें f0 बराबर 3, तो f0 बराबर 3 का यूज करके मैंने c की वैल्यू निकाल ली और ये c बराबर 3 के लिए मेरे पास एक एंटी डेरिवेटिव आ गया। सर बहुत सिंपल था, क्या था सवाल देखिए, कुछ नहीं था, fx बराबर था मेरे पास 4x की घात 3 ऋण 6, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है। एंटी डेरिवेटिव के संकेत क्या है, f, तो f ये जब x के टर्म में है तो ये भी क्या होगा, x के टर्म्स में होगा। कैसे निकलता है, घात को बढ़ाते हुए, x की घात 3 के 4 कर दी और यहाँ घात ये डाल दी, इसका एंटी डेरिवेटिव ये है तो इसका डिफरेंशियल ये है। आप चेक कर सकते हैं, हमने चेक किया था, लेकिन ये क्या है, एक इसका एक एंटी डेरिवेटिव है, सभी नहीं आया है। अब मुझे ये वाला निकालना है, ये वाला निकालना है f0 बराबर 3 वाला, तो पहले मुझे जनरल एंटी डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा। तो जनरल एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, x की घात 4 ऋण 6x घन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एक अचर राशि इसमें जोड़ दी जाएगी। सभी एंटी डेरिवेटिव में केवल कांस्टेंट का अंतर होता है, बाकी कोई अंतर नहीं होता। उसको लिख दिया, ये जनरल एंटी डेरिवेटिव आ गया। इसकी सहायता से f0 बराबर 3 वाला चाहिए, तो क्या निकालेंगे, f0 बराबर 3 दिया है तो x के स्थान पर 0 लिख करके c का मान निकालेंगे, वो c का मान यहाँ रख दिया जाएगा। तो पर्टिकुलर खास किस्म का एंटी डेरिवेटिव आ गया मेरे पास, जिसके लिए c का मान कितना है 3। ठीक है, करेक्ट।